साथियों, काफी देर से प्रोग्राम चल रहा है। एक दो बात मैं भी कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। अभी परिवर्तन की बात हो रही थी, तो परिवर्तन क्यों जरूरी है? एक आदमी होता है और एक जानवर होता है। जो जानवर होता है वो भी बच्चे पैदा करता है, बच्चे को बड़ा करता है, उसका पालन पोषण करता है और मर जाता है। जानवर पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, उसका पालन पोषण करता है और मर जाता है। और आदमी भी पैदा होता है, बड़ा होता है, बच्चे पैदा करता है, उनका पालन पोषण करता है और मर जाता है। तो जितना काम जानवर कर रहा है, अगर उतना ही काम हम आदमी होकर के करें, इंसान होकर के करें, तो आदमी और जानवर में कोई अंतर नहीं है। ब्राह्मणों ने हमारे लोगों को जानवर से नीचे स्तर तक गिरा दिया था। कुत्ता अगर थाली को जीभ से चाट ले तो थाली पवित्र है, लेकिन हमारा आदमी हाथ से थाली को छू ले, गिलास को छू ले तो गिलास अपवित्र हो जाएगा, थाली अपवित्र हो जाएगी, घर के बाहर चली जाएगी। तो इसका मतलब यह है कि हम इंसान हैं, मगर इंसान को जानवर से भी नीचे लेवल पर गिराने का काम ब्राह्मणों ने किया था। इंसान का काम केवल पेट भरने से नहीं चलता। इंसान की खुराक केवल पेट की खुराक नहीं होती, बल्कि इंसान को खाना तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ मान सम्मान और स्वाभिमान भी चाहिए। जिसके पास मान सम्मान स्वाभिमान नहीं है वो इंसान नहीं है, वो जानवर के बराबर है। इसलिए हमारे महापुरुषों ने किस बात की लड़ाई लड़ी? मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। अगर आज मैं खड़े होकर के रात को 11 बजे बोल रहा और आप लोग बैठ के सुन रहे, तो क्या ये बोलने और सुनने देते हम लोगों को? हम लोगों को ये बोलने और सुनने नहीं देते। एक जमाना ऐसा था जब मनुस्मृति में हमारे लिए लिखा था कि अगर इनके कान में ज्ञान का एक शब्द पड़ जाए तो शीशा पिघला कर डाल देना चाहिए। आंख से अगर ये ज्ञान देख लें तो आंख में सूजा डाल देना चाहिए। अगर ये उच्चारण करें तो जीभ काट लेनी चाहिए, ऐसा लिखा था। अगर लोगों ने परिवर्तन नहीं किया होता, लोगों ने इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो आज जो हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ना हम बोल पाते ना आप सुन पाते। ये लड़ाई ज्योतिबा फूले ने लड़ी, ये लड़ाई छत्रपति साहू महाराज ने लड़ी, ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ी और भारतीय संविधान लिखा। और भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने जो अधिकार दिए, उसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं और आप लोग सुन पा रहे हैं। तो ये बात हम लोगों को समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं कि नहीं, ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है, हम कैसे परिवर्तन करें, तो बहुत दिन से चला आ रहा है। अरे भाई, तो आपके गले में मटका और पीछे झाड़ू भी तो बहुत दिन से चला आ रहा था। क्यों परिवर्तन किया आपने? आज हम लोग पैंट शर्ट पहनते हैं, हमारे पुरखे बाबा दादा पैंट शर्ट तो नहीं पहनते थे। क्यों परिवर्तन किया आपने? आपको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, क्यों परिवर्तन किया आपने? परिवर्तन करना पड़ेगा। जो हमारे लिए फायदेमंद है, जो हमारे लिए हितकर है, वो परिवर्तन हमको करना पड़ेगा। बाबा साहब ने परिवर्तन करने के लिए अपने 4 बच्चे गंवा दिए। अपनी पत्नी माता रमाबाई को दवा के अभाव में माता रमाबाई चली गई। इतना त्याग बाबा साहब अम्बेडकर ने किया, तब आज हम बोलने लायक हैं और आप सुनने लायक हैं। तो जिन लोगों ने ये सारा किया था, हमारे लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाते। बाबा साहब हमारे लोगों को कहते थे, एक तरफ कुत्ता मरे हुए जानवरों का मांस खींचता था, एक तरफ हमारा आदमी मरे हुए जानवरों का मांस खींचता था। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे हमारे लोगों को, मत खाओ मरे हुए जानवरों का मांस। तो हमारे लोग क्या कहते थे? बाबा साहब हम नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे।
अगर हम मरे जानवरों का मांस नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम मर जाओ मगर मरे हुए जानवरों का मांस मत खाओ। क्यों कहा बाबा साहब? क्योंकि बाबा साहब जानते थे ये मरेगा नहीं, ये परिवर्तन कर लेगा, और जब तक इसको नहीं कहेंगे तुम भले मर जाओ लेकिन मरे जानवरों का मांस मत खाओ, तो इसको मांस मरे जानवरों की खाने की आदत रहेगी, ये परिवर्तन नहीं करेगा। साथियों, परिवर्तन से हमारा विकास हुआ है। जिनके गले में मटका और पीछे झाड़ू बंधता था, आज उनके गले में टाई बंध गया है, कमर में बेल्ट बंध गया है, कोट पैंट आ गया है। ये परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन हमारे लिए फायदेमंद है, इसलिए इसको करना पड़ेगा। बाबा साहब ने कहा जागृति का दीपक अखंड जलाए रखो, इसको बुझाना नहीं है, इसको अखंड जलाए रखो, इस बात को लगातार आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दिया, आज हम लोग हैं। लेकिन अगर आज हम लोग नहीं लड़े तो हमारे दुश्मन फिर अधिकार खत्म कर देंगे और फिर गले में मटका और पीछे झाड़ू बन जाएगा। अगर आप नहीं लड़ोगे परिवर्तन के लिए तो जो परिवर्तन बाबा साहब ने किया है उसको रोकने के लिए आपका दुश्मन दिन रात काम कर रहा है। जब हमारे लोगों के पास घर नहीं था, दीवारें नहीं थी, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा लिख लो अपनी दीवारों पर शासक है हम इस देश के। कब का? जब दीवार नहीं थी। बाबा साहब जानते थे इनके पास दीवार नहीं है, फिर भी कहा लिख लो अपनी दीवारों पर शासक है हम इस देश के। क्यों कहा? हमारे आदमी के दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि हम इस देश के शासक थे और फिर हमको इस देश में शासक बनना है, इसलिए वोट का अधिकार दिया। दारू खाकर वोट देने के लिए, दारू पीकर वोट देने के लिए, साड़ी लेकर वोट देने के लिए, कंबल लेकर वोट देने के लिए, चाय समोसा कच्चा वोट, मुर्गा दारू पक्का वोट, ये नारा लगाकर वोट देने के लिए 4-4 बच्चे बाबा साहब ने थोड़े गवाए। आपको शासक बनाने के लिए 4-4 बच्चे बाबा साहब अम्बेडकर ने गवाए थे, और इसलिए आपको कहा लिखो अपनी दीवारों पर कि तुम इस देश के शासक हो। लेकिन क्या हमारे लोगों ने सोचा? क्या हमारे लोगों ने समझा? पहले रानी के पेट से राजा पैदा होता था, राजा अपना उत्तराधिकारी बनाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख दिया अब रानी के पेट से राजा नहीं पैदा होगा, राजा अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाएगा, फिर प्रजा के लिए राजा कहां से आएगा? तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया राजा कौन बनेगा ये तय प्रजा ही करेगी, राजा कहीं ऊपर से नहीं आएगा, बैलेट पास से राजा आएगा। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने लिख दिया, क्योंकि बाबा साहब जानते थे जब वोट पड़ेगा तो हमारे लोगों की संख्या ज्यादा है, ज्यादा वोट इनके फेवर में पड़ेगा तो ये शासक हो जाएंगे, राजा हो जाएंगे। लेकिन जिनको राजा बनने की सोचना चाहिए था, जिनको शासन करने की सोचना चाहिए था, वो राशन की सोच रहे हैं, वो मुर्गा की सोच रहे हैं, वो दारू की सोच रहे हैं, वो साड़ी की सोच रहे हैं, वो कंबल की सोच रहे हैं। जिनको बाबा साहब कह रहे थे शासन करो, शासन बन जाओ, शासन में राशन शामिल है। जो शासक रहेगा उसको राशन की कमी रहेगी, जिसकी सरकार रहेगी उसको राशन की कमी रहेगी। शासन में राशन शामिल है, राशन में शासन कहां शामिल? राशन में शासन शामिल नहीं है, शासन में राशन शामिल है। तो हमें समझने की जरूरत है। अभी जितेंद्र जी बता रहे थे कि जिंदा भी खाता है और मरने के बाद भी खाता है। किसका खाता है? हमारा खाता है। हम पैदा करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम मजदूरी करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खाते हैं। लेकिन पंडित क्या करता है? हमारे यहाँ आता है, उल्टी सीधी बात बताता है, हमारा ही दिमाग खराब करता है और हम ही से पैसा लेता है, हम ही से राशन लेता है, हमारा खाता है। जो हमारे राशन पर पल रहे थे वो शासन में बैठ गए, और हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा तुम शासन करती जमात हो, तो हम शासन की सोच नहीं रहे। काशीराम साहब ने कहा वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा कि
कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, और आज मेश्राम साहब कह रहे हैं कि वोट हमारा, ईवीएम तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो हमें शासक बनने की सोचना है। अब बताइए आपके पास क्या था? आज आप अगर 2-4 पीढ़ी पहले चले जाओ, आप देखो क्या स्थिति थी। क्या इस तरीके से जो चमकते चेहरे दिख रहे हैं, दिखते थे हमारे समाज में? क्या पढ़े लिखे लोग दिखते थे हमारे समाज में? ये अधिकार बाबा साहब के संविधान की वजह से मिला। बाबा साहब ने कहा शिक्षित करो, संगठित करो, संघर्ष करो, हमारे लोग शिक्षित बने। बाबा साहब ने आरक्षण का अधिकार दिया और आरक्षण के तहत हमारे लोग नौकरी पाए, और जब नौकरी पा गए तो स्थिति में सुधार हो गया। कुछ लोग नेता बन गए, कुछ लोग बिजनेसमैन बन गए, कुछ लोग और कुछ बन गए, और हमारी स्थिति में सुधार हो गया। लेकिन आज फिर हमें वहीं पहुंचाया जा रहा है जहां पहले हम थे। आज देख लो प्राइमरी स्कूलों की क्या स्थिति है, देख लो। 5 तक क्लास चलता है, 1 मास्टर है, 2 मास्टर है, भैया कैसे पढ़ाएगा? अरे 5 क्लास है तो कम से कम 5 मास्टर तो चाहिए। 5 क्लास है, 1 मास्टर है, 2 मास्टर है, कैसे पढ़ाएगा? पढ़ाई गायब है, खिचड़ी खिलाने का काम शुरू। मतलब आपकी सोच केवल खाने तक ला करके कर दिया। एक देहाती कहावत है, न मरे दिए न मोटाए दिए। आपको न मरने देना चाहते हैं, न मोटा होने देना चाहते। क्यों? अगर आप मर गए, उनका काम कौन करेगा? चाहे गांव का काम हो और चाहे दिल्ली बंबई जैसे बड़े शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम हो, कौन बना रहा? बताओ। हमारे लोग न बना रहे हैं, हमारे लोग बना। अगर हमारे लोग मर गए, उनका काम कौन करे? और अगर हमारे लोग मोटे हो गए तो उनसे लड़ेंगे कि हम इस देश के शासक हैं। तो वो नहीं चाहते कि हमारे अंदर इतना बुद्धि विवेक आए, हमारे अंदर इतनी ताकत आए कि हम उनसे लड़के अपना राजपाट छीन ले। वो नहीं चाहते। लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि हम मर जाएं और उनको अपना काम खुद ही करना पड़े। इसलिए वो इतना राशन देते हैं ताकि आप मरो भी ना और मोटे भी ना हो। हमें इस साजिश को समझना पड़े। ये देश हमारा है, हम इस देश के शासक थे। आप नई साइकिल, नई मोटरसाइकिल खरीदते हो, नई कार खरीदते हो, कोई दूसरा मांग ले चलाने के लिए, दोगे चलाने के लिए? नहीं दोगे। बोलोगे इसका पैसा थोड़ा लगा, साइकिल मोटरसाइकिल हमने अपने पैसे से खरीदी है, ये चलाएगा, लापरवाही से चलाएगा, खराब कर देगा। अरे जब साइकिल मोटरसाइकिल कार नहीं खरीदते हो और दूसरे को चलाने के लिए नहीं देते, तो देश अपना दूसरे को चलाने के लिए क्यों दे दिया? अंग्रेज विदेशी से चले गए, मुगल विदेशी से चले गए, लेकिन ब्राह्मण तो सबसे पहले आए जिन्होंने हमें शूद्र अछूत बनाया, गुलाम बनाया। आज उनको ही हम अपना देश चलाने के लिए दे रहे हैं। तो हमारा सत्यानाश नहीं होगा तो हमारा कल्याण होगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने चेतावनी देते हुए लिखा है, क्या लिखा है? चींटी और हाथी एक साथ नहीं रह सकते, सांप और न्योला एक साथ नहीं रह सकते, शेर और बकरी एक साथ नहीं रह सकते। जैसे शेर को भूख लगेगी बकरी को खाए, जैसे न्योले का मौका मिलेगा सांप को काटेगा, जैसे चींटी को मौका मिलेगा हाथी को मारेगा। तो ये एक साथ नहीं रह सकते। उसी प्रकार से ब्राह्मण और बहुजन एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए तथागत बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे थे इनसे सतर्क रहो, चेतावनी दिया, कोई संगठन बनाना, कोई पार्टी बनाना, इनको शामिल मत करना, अपनी लड़ाई लड़ना। बहुजनों तुम 85% हो। जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे तो साहू महाराज ने बाबा साहब अम्बेडकर को कहा आप पढ़ाई पूरी करो, आपकी मदद हम करेंगे। साहू महाराज बाबा साहब की जाति बिरादरी के नहीं थे, वो ओबीसी थे, बाबा साहब शेड्यूल कास्ट थे, लेकिन दोनों में लगाव था और प्रेम था। साहू महाराज ने मदद किया, बाबा साहब पढ़ के आए और सभा लगी तो सभा में साहू महाराज ने कहा कि मेरे राज्य के प्रिय जनों,
आपको आपका मसीहा, आपका नेता मिल गया है, लेकिन आने वाले समय में मेरा मन कहता है कि डॉक्टर अंबेडकर पूरे देश के नेता होंगे। और जो साहू महाराज ने कहा था, बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बना करके उस बात को साबित कर दिया कि वो पूरे देश के नेता होंगे। इतना ही नहीं, जब लखनऊ में सम्मेलन चल रहा था, तमाम पिछड़े वर्ग के लोग बाबा साहब के पास गए और कहा, बाबा साहब आप जैसा नेता अगर पिछड़े वर्ग को भी मिल जाए तो पिछड़े वर्ग को भी हक अधिकार मिल जाएगा। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा, जिस दिन पिछड़े वर्ग के लोग और शेड्यूल कास्ट के लोग एक साथ आ गए, उस दिन गोविंद वल्लभ पंत जैसे ब्राह्मण आपके जूते का फीता खोलने में भी गर्व महसूस करेंगे। तो अगर हम लोग इकट्ठा हो जाए, अगर हम लोग एक साथ आ जाए, तो हमारी आबादी 85 से 90% है और उनकी आबादी 3.5% है। 85-90 अगर एक आ जाए तो 3.5 का कोई मुकाबला रहेगा? कोई मुकाबला ही नहीं है। लेकिन हमारी समस्या है, हम तो आपस में लड़ने में जितना मौज कर रहे हैं उतना दुश्मन से नहीं लड़ते। जिसको काशीराम साहब ने दुश्मन बताया, जिसको बाबा साहब ने दुश्मन बताया, उससे नहीं लड़ते। हम आपस में अपने भाई बिरादरी, भाई पटीदार से लड़ने का काम करते हैं। बहुजन से लड़ने का काम करता है, इसलिए हमारा सत्यानाश हो रहा है। इसलिए इस बात को भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, इस लड़ाई को अब मिलजुल करके लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जिस संविधान ने अधिकार दिया, दुश्मन उस संविधान को खत्म कर रहा है, हमारी शिक्षा खत्म कर रहा है, हमारा आरक्षण खत्म कर रहा है। संविधान को जलाया गया जंतर मंतर पर, दुश्मन खत्म करने में लगा हुआ है। इसलिए अब मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ेंगे तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि बाबा जी आपको तो बाबा साहब दे के गए थे तो आपको तो अधिकार मिला, लेकिन आपको बाबा साहब ने कहा था कि जो कारवां मैं यहां तक लाया हूं इसे यहीं मत रोकना, अगर आगे ना ले जा सकता तो कम से कम पीछे ना जाने देना, रोक कर रखना। लेकिन बाबा जी आपने तो बाबा साहब के कारवां को पीछे कर दिया, तो आने वाली पीढ़ियों को हम जवाब देने लायक नहीं रहेंगे। इसलिए साथियों, ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज वामन मेश्राम साहब देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा देश भर में इस लड़ाई को लड़ रहा है। 25 मई को हम लोगों ने भारत बंद किया और नरेंद्र मोदी को 10 दिन की चेतावनी दिया है, अगर हमारी बात नहीं मानोगे दोबारा भारत बंद करेंगे। ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़ेगी। अब सड़क पर निपटना पड़ेगा। क्यों? मशीन में वोट किसी को देते हैं, वोट किसी को चला जाता है, तो मशीन से चोरी हो रही है। जब मशीन से चोरी हो रही है तो वोट से अगर नहीं निपट पाएंगे तो सड़क पर निपटने का काम करेंगे। लड़ाई लड़ना पड़ेगा और अगर हम एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो केवल लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे भी। और जब जीतेंगे तो जैसा बाबा साहब चाहते थे, जैसा साहू महाराज चाहते थे, जैसे तथागत चाहते थे, वैसे समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय का राज स्थापित होगा, जो बाबा साहब ने संविधान में लिखा हुआ है। तो इस लड़ाई के लिए हम लोग पूरे देश भर में घूम घूम करके संगठन बनाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि एक आदमी के जागने से नहीं होगा, हर आदमी जागेगा, समाज जागेगा, समाज इकट्ठा होगा, तब ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। इसलिए रात को 11 बजे भी हम लोग आप लोगों के बीच में हाजिर हैं। तो साथियों, इस लड़ाई को भी आप लोगों को जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, परिवर्तन के लिए लड़ना पड़ेगा। और जो दुनिया भर के ढोंग ढकोसले, पाखंड, अंधविश्वास जो हमारे लोगों के सर पे थोपे गए हैं, उनको भी बंद करना पड़ेगा और अपने बच्चों के हक अधिकार की लड़ाई को मजबूती से लड़ना पड़ेगा। इस लड़ाई को आप मजबूती से लड़ेंगे, इतना ही इस मौके पर कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मुनि।